नमस्कार, मैं हूं पुनीत। आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और इसी प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं जी। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं और आज प्रोग्राम की शुरुआत में ही आपको बता रही हूं कि आज आपको कौन सी टिप मिलने वाली है, यानी सवाल अभी और जवाब एंड में। ये क्यों? मैंने बताया था ना कि सस्पेंस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। तो आज का सवाल क्या कहता है? आज का सवाल ये कहता है कि जिन बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, नज़र मानते हैं आप? इसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, वो सुनील जी बात करेंगे, मैं नहीं कर सकती। लेकिन नज़र अगर लग जाती है बार बार, खास करके बच्चों को, तो फिर क्या करना चाहिए? इसका जवाब हम प्रोग्राम के अंत में देंगे। और आपको बता दें कि गुड लक रिपोर्ट्स जो हैं, थोड़ी सी उनमें रफ्तार आनी शुरू हुई है। आप तक जल्दी आपकी गुड लक रिपोर्ट्स जो है वो पहुंच जाएंगी और हाथों से लिखा हुआ वर्षफल जो है वो आपके बहुत काम आ रहा है। ये आपकी कॉल से और आपकी मेल से हमें समझ में आ रहा है और व्हाट्सएप मैसेजेस, वॉइस मैसेजेस से हमें समझ में आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जो अच्छी चीज़ होती है उसके लिए सब्र तो करना ही पड़ता है। आज की जो बात है, मेरा अपना घर बहुत जल्दी बनने वाला है और मैं सुनील जी को लेके जाने वाली हूँ कि वास्तु करें। अब बात यह है कि बहुत बार कुछ लोग आके ऐसी बातें बोल देते हैं कि ये तो आपको पूरा का पूरा घर जो है ये यहाँ से उठवा के कहीं और लेके जाना पड़ेगा, यानी कि ये तोड़ के कुछ और बनाना पड़ेगा और वो तोड़ के कुछ और बनाना पड़ेगा। यानी ऑलरेडी आपने इतने पैसे खर्च कर लिए, इंटीरियर्स पे लगा दिए, और उसके बाद अब मैं घर की तोड़ फोड़ करूं? ऐसा कैसे पॉसिबल है? और या घर लेने से पहले अगर आपने पूछा नहीं तो फिर उसके बाद सारे उपाय जो है वो खत्म हो गए। मतलब अब किसी भी तरीके से खर्चे के अलावा कोई और उपाय नहीं हो सकता। इन सब पे बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सुनील जी। नमस्ते। सुनील जी, वास्तु जो है एक तो बहुत महंगा बना दिया है इसको। जी बिल्कुल ठीक है। कि वैसे मतलब ये एक शायद ना सोच हो गई है। मैं ज्योतिषी नहीं कहूंगी, मैं उन लोगों की सोच कहूंगी, क्योंकि जो ज्योतिषी होगा वो ऐसा नहीं करेगा। उनकी सोच ये हो गई है कि अगर जो इंसान 50-60 लाख रुपए घर पे खर्च कर सकता है, वो 3-4 लाख रुपए वास्तु पे खर्च क्यों नहीं कर सकता? जी। लेकिन बात यहाँ पैसे की भी नहीं है। बात यह है कि जो उसके बाद वो पैसा खर्चने के बाद उनको और पैसा लगाना पड़ता है। जी। यहाँ से चीज आप बिल्कुल इसको उखाड़ दीजिए और यहाँ पे नहीं बनाइए। यानी कि एक तो आप पैसा दे रहे हैं ज्योतिषी को, दूसरा आप उसके ऑल्ट्रेशन के लिए पैसा दे रहे हैं। तो फिर मुझे लगता है कि पहले ही करवाना चाहिए, बात के भी कोई उपाय होते हैं। ये देखिए, ये अपना अपना देखने का नज़रिया है। मेरा नज़रिया कुछ और, मेरा नज़रिया थोड़ा पॉजिटिव। मैं आपको चीज़ बता दूं जो आप सुनेंगे तो आपके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी। जो वास्तु एक्सपर्ट जो कहता है अपने आप को वास्तु एक्सपर्ट, और जो किसी का घर तोड़वाता है, डिमोलिशन करवा देता है, छत तोड़वाता है, ऐसा शास्त्रों ने बोला है कि जो किसी का वास्तु का एक्सपर्ट जो है किसी का घर तोड़वाता है, छत गिरवाता है, उस इंसान की अपनी छत कभी नहीं तैयार होती और वो उसको कोई ना कोई छत गिरने की न्यूज़ या उसके घर की छत गिरने की न्यूज़ आपको मिल जाएगी, जो खुद वास्तु का काम कर रहा होगा। किसी की छत नहीं तोड़वानी चाहिए, क्योंकि एक छत ऐसी चीज़ है जो आपकी हर चीज़ को ढक लेती है। कहते हैं जिसके सिर पे छत है, छत वर्ड बहुत बड़ा है। हस्बैंड को वाइफ की छत बोला जाता है कि अगर छत सिर पे है तो मजाल है कि समाज का कोई एंटी सोशल आपकी ज़िंदगी में आ जाए या आपकी ज़िंदगी को कोई डिस्टर्ब कर दे। छत बहुत बड़ा शब्द है। जिसके सिर पे ये होती है, बाप को छत का दर्जा दिया गया है बच्चों के लिए। जिस बच्चों के पिताजी उनके साथ रहते हैं, कहते हैं कि इसके घर पे इस बच्चों के सिर के ऊपर बाप की छत है, इस औरत के सिर के ऊपर इसके हस्बैंड की छत है। और उस घर की छत, जो कि घर बहुत रीझ से बनाया जाता है, बहुत ही पैसे लगा के बनाया जाता है और बहुत सालों की इंतज़ार करके बनाया जाता है, उसकी छत तो जो तोड़वाता है वो नुकसान उसको होता ही होता है। इस प्रिंसिपल को जब आपने देखा होगा, कई बार फिल्मों में देखा होगा, आप लोग भी जानते हैं, जब कोई भी जब कोर्ट में कोई खड़ा होता है तो गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खिलवाई जाती है कि ये इंसान अगर झूठ बोलेगा तो अपनी आत्मा के साथ झूठ बोलेगा, जिसका निचोड़ जो है बाद में जाके मिलेगा। मैंने जब वास्तु स्टार्ट किया तो मैंने ऐसी ही कसम खाई थी, प्रिंसिपल बनाया था अपनी ज़िंदगी का कि छत नहीं तुड़वानी। और आज तक मेरे करियर में मुझे 10-12 साल हो गए हैं, मैंने कभी आज तक किसी की छत नहीं तुड़वाई। चीज़ें ज़रूर चेंज करवाई हैं, अंदर का नक्शा भी नहीं कहूँगा, अंदर की कुछ चीज़ें, कुछ टेबल बेड को इधर से इधर किया, उधर से इधर किया, या उस जगह से चीज़ को उठवा दिया, लेकिन कम से कम घर को डिमोलिश नहीं करवाया।
ना ही मैंने कभी इसका सोचा भी है कि किसी का घर तोड़वा दूँ, ना ही किसी को जो वास्तु का काम करते हैं, ना ही इनको तोड़वाना चाहिए। अगर आप वास्तु के इतने ही एक्सपर्ट हैं तो घर के अंदर छोटे छोटे चेंजेस करवा के उसका वास्तु करके उसका घर पॉजिटिव कर दीजिए। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। जो घर में नॉर्थ ईस्ट में वॉशरूम होता है, बाथरूम होता है, और सबसे ज़बरदस्त नुकसान तब जब आप उस बाथरूम को यूज़ कर रहे हैं तो बहुत नुकसान कहा जाता है और नुकसान हो भी जाता है, क्योंकि वास्तु एक ऐसा देवता है जो उल्टा होकर ज़मीन पे पड़ा हुआ है, जिसका सिर जो है वो नॉर्थ ईस्ट में है। और उस एरिया में अगर वॉशरूम जैसी गंदगी वाली चीज़ कोई बनाई जाती है और इसको यूज़ किया जाता है तो समझ लीजिए उस घर के फैमिली हेड को हमेशा ट्रबल रहेगी। आप खुद फील करके देख लीजिए, आप खुद सोच के देख लीजिए, अगर आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है और आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमेशा परेशान दिखेगा, हमेशा आपको डिप्रेस दिखेगा। कुंडली साइड पे रख दीजिए, हम घर का वास्तु कर रहे हैं, हम घर की कुंडली देख रहे हैं, तो वो हेड ऑफ द फैमिली जो है वो हमेशा परेशान रहेगा। और जब हेड ऑफ द फैमिली परेशान रहेगा तो नेचुरली फैमिली परेशान रहेगी, क्योंकि ये वो इंजन है जो पूरी गाड़ी को चला रहा है, और जब इंजन में ट्रबल आएगी तो पूरी की पूरी गाड़ी रुकेगी। यानी कि एक बंदे के ट्रबल में आने से पूरा का पूरा परिवार ट्रबल में आ जाता है। नंबर 2, जब आप, मैं आपको छोटे छोटे टिप्स भी साथ में दे दूंगा, छोटे छोटे टिप्स जो आपके घर में वास्तु के बिहार पे काम आ जाएंगी। अगर नॉर्थ ईस्ट में ऐसा किसी का बाथरूम है तो टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, छोटा सा उपाय कर लीजिए। एक कटोरी लेके, कांच की कटोरी ले लीजिए या सिरेमिक बाउल ले लीजिए, उसके अंदर एक मुट्ठी नमक, सेंधा नमक और एक मुट्ठी हल्दी, दोनों इक्वल क्वांटिटी का डाल के उस बाथरूम में रख दीजिए और 15 दिनों के बाद उसको रिप्लेस कीजिए। कोशिश कीजिए उसको वॉशरूम के बिहार पे आप यूज़ ना करें। कोई और बाथरूम है तो उसको यूज़ कर लें, उसको यूज़ ना करें। बाथरूम आपने नहाने के लिए यूज़ करना है उसको तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उसको वॉशरूम के बिहार पे यूज़ करना है तो मत कीजिए। अदरवाइज इसका जो नमक वाला जो उपाय है जो मैंने बताया आपको, वो आप ज़रूर कर लीजिए और 15 दिनों के बाद इसको रोटेट करते रहा कीजिए। इससे क्या होगा, जितनी नेगेटिविटी है वो बाहर निकलती रहेगी। नंबर 2, जिनके घर में कुछ वास्तु के अकॉर्डिंग, क्योंकि आज की डेट में फ्लैट्स बने होते हैं, लोग कहते तो हैं कि हमने जो बिल्डिंग बनाई है वास्तु के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन वो होती नहीं है। मैंने खुद अपनी आंखों से चेक करा है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं जिनके मैं वास्तु करता हूँ। जो लंबे प्रोजेक्ट मेरे पास कोई होटल्स के हैं, कोई बिल्डिंग्स के हैं, कोई कॉलोनाइजर के प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास चलते रहते हैं। कोई ना कोई प्रोजेक्ट रहता ही है मेरे पास जिसमें मैं काम करता हूँ, और मैं अपने अकॉर्डिंगली जितना ज़्यादा हो सकता है उसको वास्तु अकॉर्डिंगली बनाने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ लोग बोल देते हैं कि हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है इस बिल्डिंग को, इस फ्लैट्स को हमने वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया है, लेकिन वो बनी नहीं होती कई बार, क्योंकि अट्रैक्ट करने के लिए हर तरह का जो लालच होता है वो इंसान देता है कि मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। तो उसमें क्या होता है कि आप वास्तु के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन जब मैं जहाँ गया हूँ देखने, वो दावे करते हैं सर हमने जो जब लिया था तो ये हमें कहा गया था कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो उनको मैं टर्म्स बताता हूँ कि ये वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं बना, अगर वास्तु के अकॉर्डिंग होता तो ये चीज़ ऐसे होती, ये चीज़ ऐसे होती, ये चीज़ ऐसे होती। नंबर 2, घर में आजकल बहुत फैशन है लाल रंग करवाने का, यानी कि 4 अगर दीवारें हैं, चारों का रंग डिफरेंट 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 होता है। जिस घर में ग्रीन कलर की छत होगी, जिस घर में दीवारें लाल रंग की होंगी, उस घर में कभी शांति नहीं आएगी। अगर व्यापार करते हैं तो यकीन मानिएगा, ग्रीन कलर की अगर छत आपने रखी हुई है अपनी, या आपने दीवारें ग्रीन कलर की करवा ली हैं, आपको हमेशा व्यापार में ट्रबल ही ट्रबल दिखेगी। आपके एक ही आपका क्वेश्चन होगा कि हमारा व्यापार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता, व्यापार नहीं चलता। तो उसका एक मेन जड़ ये है, इमीडिएटली उसको व्हाइट वॉश करवा के सफ़ेद रंग या क्रीम रंग उसका चेंज करवाइएगा। और ये ग्रीन कलर किसी को भी नहीं यूज़ करना चाहिए, खास करके घर के अंदर। बच्चों के रूम में मैंने कई बार वास्तु करने गया हूँ, बच्चों का रूम देखा, हर वॉल का अलग अलग रंग होता है। बच्चे की कंसंट्रेशन खराब करनी है तो लाल रंग करवा लीजिए। बच्चा कभी कंसंट्रेट होकर पढ़ ही नहीं पाएगा। बच्चों के कमरे का रंग हमेशा लाइट रखिए, सफ़ेद रखिए, क्रीम रखिए, हल्का सा येलो कर लें, क्योंकि जो येलो कलर है ये गुरु का है। ग्रीन कलर भी उसी कैटेगरी में आता है। व्हाइट और येलो को अगर आप मिक्स करते हैं तो क्रीम कलर की फॉर्मेशन होती है। ये गुरु का रंग है, और गुरु क्या है, एजुकेशन है। एजुकेशन क्या है, आपके बच्चे की समझ है, और आपके बच्चे ने जितना एजुकेट होना है उसने गुरु के आशीर्वाद से ही होना है, क्योंकि एजुकेशन सीधी सीधी आपकी जो है गुरु के साथ, जुपिटर के साथ जुड़ी हुई होती है। तो बच्चों के कलर, जो रूम के कलर होते हैं वो बहुत सॉफ्ट रखिए। लोग अटपटे से रंग करवा लेते हैं, मैं जाके चेंज करवाता हूँ कि इसको आप हटा दीजिए, वरना आपको ये ट्रबल आएगी, क्योंकि ये ट्रबल उनको ऑलरेडी आ रही होती है। लोग कुंडली में ढूंढते हैं ट्रबल, कई बार वास्तु में ट्रबल हो रखी होती है। और नेक्स्ट और क्या ट्रबल आपके, मैं छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत लंबी साइंस है,
इसको अभी डिस्कस करने में बैठेंगे तो शायद 10 एपिसोड मैं इसी के ऊपर कर दूं, फिर भी खत्म ना हो। तो बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ आपको जो आप कर सकते हो किचन में। पुनीत जी, मैंने देखा है आजकल क्या लोग कर रहे हैं, जो शेल्फ होती है उसको ग्रीन कलर का करवा लेते हैं। यकीन मानेगा, जिस किचन में ग्रीन कलर की शेल्फ होगी वहाँ का खाना कभी टेस्टी नहीं बनेगा। आपके घर में एक ही क्वेश्चन आपको हमेशा सुनने को मिलेगा, उस लेडीज़ को सुनने को मिलेगा कि खाने में कुछ कमी है, खाने में कुछ कमी है, नमक कम है, मिर्च तेज़ है। यानी कि एक औरत ने खाना बनाया, बड़े अपने प्यार से खाना बना के परोसा, और आपको ये सुनने को मिल जाए कि खाना अच्छा नहीं है, तो आप जानते हैं आप पे क्या बीत सकती है। और क्योंकि आपसे ज़्यादा विशर कोई नहीं है, आपको खुद महसूस होगा कि मैंने इतनी मेहनत की, आगे से क्या सुनने को मिला। यानी कि आपको उस ग्रीन कलर का खामियाजा खुद भुगतना पड़ता है। चीज़ें छोटी छोटी हैं लेकिन ज़िंदगी के साथ सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अवॉइड कीजिए। ग्रीन कलर का सेल्फ मत रखिए। अब आप क्वेश्चन ये उठा कि कौन सा रखें, ब्लैक कलर का रंग आप यूज़ कर सकते हैं। वाइट मार्बल की ज़रूरत नहीं है, वाइट शेल्फ की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक कलर की शेल्फ आप बनवा सकते हैं। वो अलग बात है कि आपका डायरेक्शन कौन सी पड़ रही है। वैसे तो साउथ ईस्ट होता है, लेकिन हर घर में साउथ ईस्ट में हम किचन नहीं रख सकते। उस केस में क्या करते हैं कि उससे जो रिस्पेक्टिवली जिस एरिया में किचन पड़ रही होती है वहाँ की ही कलर कॉम्बिनेशन चेंज करवा दिए जाते हैं, ताकि वो जो नेगेटिव इफेक्ट है। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक ट्रबल और आती है जब किचन आपकी साउथ ईस्ट में नहीं होकर किसी और में होती है। लेडीज़ की बैक में हमेशा दर्द रहेगी, हमेशा एक कंप्लेंट आप हमेशा करती दिखेंगी कि मेरे पीठ में दर्द होता है। क्योंकि किचन आपकी आज की डेट में, आज तो बहुत कम हो गया है, पहले की डेट में लेडीज़ का 75% ज़िंदगी का जो हिस्सा था वो किचन में निकलता था, और 25% अपनी फैमिली में निकलता था। आजकल हर लड़की जो आगे जनरेशन आ रही है वर्किंग है, किचन में किचन में कम काम करते हैं या उन्होंने अपने हेल्पर रखे होते हैं, फिर भी 50% हिस्सा तो आपका किचन में निकलता ही निकलता है। तो ये ट्रबल आपको सुनने को मिलती है कि बैक एक बहुत ज़्यादा है, दर्द बहुत ज़्यादा है। छल्ले दो लेके, चांदी की तार लेके, छल्ले लेके पैरों के अंगूठे में डाल लीजिए और किचन का कलर कॉम्बिनेशन ठीक करवा लीजिए। बैक एक की प्रॉब्लम छू मंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ठीक होगी। तो बहुत सारे सवाल अभी मेरे मन में भी हैं वास्तु को लेके, लेकिन मुझे लगता है कि ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद गुड लक रिपोर्ट की भी बात करनी है, वास्तु पे भी बातें पड़ी हुई हैं। और जो दिल्ली मुंबई में इंतज़ार कर रहे हैं सुनील जी का, उनको बता दें कि उनके लिए भी बुकिंग्स जो है वो शुरू हो चुकी हैं। शुरू क्या हो चुकी हैं, बुकिंग ऑलमोस्ट फिल हो चुकी हैं। तो आप भी जल्दी जल्दी से बुकिंग करवा लीजिए अगर सुनील जी से मिलना चाहते हैं। और वास्तु की बात हो रही है तो वास्तु के बारे में बता दें कि 2-3 दिन सुनील जी वहीं रहने वाले हैं, तो 2 दिन की तो बुकिंग हो चुकी है, अब 1 दिन की बुकिंग रह गई है। अगर आपने वास्तु करवाना है, अगर आप चाहते हैं कि वास्तु सही रहे, घर में खुशियां रहें, तो फिर आप सुनील जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। और नंबर जो है वो है गिवन है, और इस पे आप कॉल कीजिए और अपने घर का वास्तु जो है वो सही करवा सकते हैं। वास्तु विजिट के लिए भी ये आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा वक्त पे कॉल कीजिए, क्योंकि बात ये है कि अभी वक्त कम रह गया है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड लक रिपोर्ट, द एस्ट्रोलॉजिकल डायग्नोज ऑफ योर बर्थ चार्ट। आपकी जन्म तारीख के आधार पर गहन शोध करने के बाद बड़ी बारीकी से तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट में ग्रहों के आधार पर आपकी किस्मत में उत्पन्न होने वाली तमाम घटनाएं, जैसे जमीन जायदाद का सुख, पैतृक संपत्ति का सुख, सुख सुविधा, ऐशो आराम, वाहन सुख, शादी का सुख, लव मैरिज, अरेंज मैरिज, जीवन साथी की नेचर, जीवन साथी की दिशा, संतान सुख, पैसा, कर्जा, दुख तकलीफ, आपके दुश्मन, आपकी एजुकेशन, कौन सा प्रोफेशन चुने जो देगा आपको जीवन में सफलता। कुछ ऐसे योग जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताए होंगे। आपके लिए कौन सा दान जरूरी है, कौन सा ऐसा दोष लगा है आपकी कुंडली में जिसकी वजह से आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कौन सा ऐसा सटीक उपाय है जो देगा आपकी परेशानी का हल। रिपोर्ट बनवाते समय आप अपना कोई एक जरूरी सवाल साथ में लिखवाएं, जिसका उत्तर उपाय सहित आपको रिपोर्ट के साथ दिया जाएगा, या कोई भी एक प्रश्न जो इस वक्त आपको परेशान कर रहा है। गुड लक रिपोर्ट बनवाने के लिए हमारा नंबर है 09779142142। सहयोग मूल्य केवल 2500 रुपए। ये राशि आपको रिपोर्ट मिलने पे देनी होगी। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत करते हैं, आप देख रहे हैं एस्ट्रो ओपीडी और इसी प्रोग्राम में बात आज चल रही है वास्तु की। तो वास्तु की बात हम मुझे लगता है कि जल्दी वाइंड अप करते हैं, क्योंकि बहुत सारी बातें अभी करने वाली हैं।
तो मेरे मन में ये सवाल ये आ रहा था कि अगर जैसे आपने बोला कि छोटे छोटे ऑल्ट्रेशंस के साथ, छोटे छोटे चेंजेस के साथ कुछ बड़ा कुछ तुड़वाने की ज़रूरत नहीं है, जी, correct. तो बहुत जल्दी से चीज़ें सही हो जाएंगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये घर हमें सूट नहीं किया, जी, ये जगह हमें सूट नहीं की, जी, ये जगह हमें रास नहीं आई, जी, जब से हम इस घर में आए हैं हमारे घर में कलेश शुरू हो गए हैं, हमें लॉसेस होने शुरू जी, हो गए हैं, कुछ जी, भी बुरा होना शुरू हो गया है। जी, जी, तो ये चीज़ें भी वास्तु के साथ लिंक रखती हैं या जी। ये अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज़ें होती हैं। अंधविश्वास उसको मैं बोलूँ जो चीज़ बिल्कुल ही निराधार है, जिसका आधार कोई नहीं है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मुझे ट्रबल आ रही है और जब से इस घर में आए हैं, मैं आपको छोटी सी बात सुनाता हूँ। ये लखनऊ की बात है। एक विजिट में मैं गया था और उनकी यही शिकायत थी कि सर हम आड़त का काम करते हैं, जिस भी चीज़ की उनकी आड़त थी और उसका काम करते हैं। हमने ये घर जहाँ जिसका मैं वास्तु करने गया था कि हमने ये 2 करोड़ का घर लिया था। हमारा काम बहुत अच्छा था, बहुत सॉलिड था और हमने जैसे ही इस घर की रजिस्ट्री करवाई और शिफ्ट करे हैं तब से ट्रबल है सर। आज की डेट में जो हमने 2 करोड़ का घर लिया था, आज इसी घर के ऊपर 4 करोड़ का कर्जा है। घर प्लज पड़ा हुआ है, हम कर्जे के नीचे हैं, हमारे पास इतनी पोजीशन टाइट है कि हम आपको बता भी नहीं सकते। और आप पे उम्मीद है कि सर आप कुछ हमें अच्छा बता के जाओगे, कुछ अल्ट्रेशन कराओगे, कुछ करोगे तो हमारा कुछ होगा, क्योंकि ये घर डायरेक्टली हमारी नाकामयाबी से जुड़ा हुआ है। बात उनकी ठीक थी। ट्रबल क्या थे उनके घर में, मैंने ये चीज़ वहाँ जाके देखी कि इनके घर में ट्रबल क्या है। सबसे पहले घर के सेंटर में एक पिलर था। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जिस घर के सेंटर में पिलर होता है या सेंटर में कोई गंदगी वाली चीज़ होती है, उस घर में 1 या 2 कोई अननेसेसरी बहुत बड़ी हैपनिंग्स हो जाती हैं। क्यों? ब्रह्म स्थान होता है घर का सेंटर। उठाइए गूगल, चेक कीजिए घर के सेंटर को क्या कहा जाता है। घर के सेंटर को ब्रह्म स्थान बोला जाता है और ब्रह्म बिंदु होता है जो घर का सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर हो गया जो बहुत बड़ा गोल चक्कर है, उसका जो सेंटर का सेंटर होगा वो ब्रह्म बिंदु कहा जाता है। जहां जिस घर के सेंटर में पिलर होगा, गंदगी की चीज़ होगी, वहां ये ट्रबल आपको आएगी और ये जानलेवा होती है। अगर है तो उसका रेक्टिफिकेशन कीजिए। रेक्टिफिकेशन बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, समझाऊंगा आपको समझ नहीं आएगा लेकिन है बहुत सिंपल। नंबर 2, उनके घर में वही ट्रबल, नॉर्थ ईस्ट में उनके घर में वॉशरूम था जिसको सारी की सारी फैमिली यूज करती थी। मैंने उनको एक क्वेश्चन पूछा, 2 करोड़ का आपने घर लिया, वॉशरूम आपके घर में इतने हैं तो सारी फैमिली यहां क्यों यूज करती है? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। क्यों? कारण कुछ नहीं था, रीजन कुछ नहीं था, लेकिन करती है। वो बंद करवाया, उनके घर के सेंटर का इलाज किया, वो करके उनके घर के छोटे छोटे और चेंजेस करवा के उनके घर को रेक्टिफाई किया। आज की डेट में घर भी ठीक है, फैमिली भी ठीक है, कर्जा भी धीरे धीरे उतरना शुरू हो गया। कुछ उपाय उनको कुंडली के हिसाब से दिए, वो भी ठीक हो गए। शनि, लोग कहते हैं वेस्ट डायरेक्शन सर हमें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं एक चीज़ बता दूं, जिनके शनि बहुत अच्छे होते हैं, कुंडली में शनि की पोजीशन बहुत अच्छी होती है, अपने राशि में होते हैं, उच्च राशि में होते हैं, अच्छी राशि में होते हैं, उनको वेस्ट डायरेक्शन सूट कर जाती है। जिनके शुक्र बहुत अच्छे हैं उनको साउथ ईस्ट डायरेक्शन भी सूट कर जाती है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट तो है ही सबके लिए है, लेकिन कई लोग पूछ लेते हैं कि सर कौन सी डायरेक्शन लें। अगर शनि अच्छे हैं आपकी कुंडली में, आपको लगता है कि शनि अच्छे हैं, आपको किसी एस्ट्रोलॉजर ने बोला है, आपको किसी ने बताया है, तो आप वेस्ट डायरेक्शन आंखें बंद करके लीजिए, वही घर आपको तरक्की दे देगा। लेकिन शनि खराब है, अगर आपने वेस्ट घर ले लिया तो वहां पर ट्रबल आपको आएगी ही आएगी। वही घर जिसको आपने लिया है उसी घर पे कर्जा या आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ऐसी चलती जाएगी जो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी। तो अवॉइड कीजिए। अगर शनि अच्छे नहीं है तो वेस्ट डायरेक्शन मत लीजिए, शुक्र अच्छे नहीं है तो आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन मत लीजिए, साउथ भी मत लीजिए। तो छोटे छोटे चेंजेस जो है वो आप अपने घर में करके वास्तु को ठीक करवा सकते हैं। तो छोटे छोटे चेंजेस हैं और बड़ी बड़ी बातें जो हैं इससे ठीक हो जाएंगी। एक ईमेल आ रखा है, नाम है पीयूष गोयल और बठिंडा से हैं ये। तो इन्होंने बोला है कि सर मेरी गुड लक रिपोर्ट मेरे तक आपने बताया था कि वो पहुंचने वाली है, तो मैं इस बात से खुश हूं कि मेरी गुड लक रिपोर्ट मेरे तक पहुंच रही है। और साथ लिख रहे हैं कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूं। 2017 में एक बार आपसे बठिंडा में मिला था। सब अपने हिसाब से ठीक चल रहा है, लेकिन जो तबीयत है, सेहत है, वो कुछ ख़राब रह रही है। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि सुनील जी ने इनको जब मिले थे तो बोला था कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। तो वही बात होनी शुरू हो गई है, सेहत खराब की शुरुआत होनी शुरू हो गई है। ऐसे कोई चिंता वाली बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा न जाने क्यों लग रहा है कि जो आपने बात की थी वो सच होती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ।
नाम बताया नाम आपने पीयूष जी? गोयल, बठिंडा से। पीयूष जी, आप मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको एक उपाय बताने जा रहा हूँ, वो आप रेगुलर कर लीजिए। कच्चा दूध दीजिए। कच्चे दूध को, जो वट वृक्ष जिसको बोला जाता है, जिसको बरगद का पेड़ भी बोला जाता है, उसकी जड़ में डाल दीजिए। ये किसी मंदिर के आसपास वाला अगर पेड़ मिल जाए आपको तो सबसे ज़्यादा अच्छा, सोने पे सुहागा। ऐसा पेड़ अगर मिल जाए तो आप उसमें कच्ची लस्सी, जिसको दूध में और पानी में मिक्स करके कच्ची लस्सी बनाई जाती है, वहाँ डाल के जो मिट्टी होती है, गीली मिट्टी होती है उसका तिलक आप स्टार्ट कर दीजिए। धीरे धीरे रिवर्सल ऑफ बैड हेल्थ, यानी कि आपकी हेल्थ जो है वो धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, वो आपका रिवर्सल शुरू हो जाएगा। ये उपाय और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इनकी कुंडली हमने देखी हुई है। कुंडली देख के मैंने उपाय इनको बताया है कि जो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ उपाय आपको। कच्ची लस्सी यानी कि दूध और पानी को मिक्स करके बरगद की जड़ में डालिएगा, और वहाँ से जो गीली मिट्टी है उसका अंगूठे के साथ आपने तिलक करना हल्का सा अपने माथे पे। उसके 10 मिनट बाद आप चाहें उसको मिटा दीजिए, लेकिन 10 मिनट उसको लगा रहने दीजिए। ये आप हर सोमवार के सोमवार रेगुलर कीजिए। हेल्थ जो है आपकी धीरे धीरे ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो उपाय आपको मिल गया है और आपकी गुड लक रिपोर्ट भी बन चुकी है, यानी कि आपके तक वो डिलीवर हो जाएगी एक आध दिन में। तो ये भी बात है, मतलब सभी उपाय भी आपको मिल गया, गुड लक रिपोर्ट जो है वो भी आप तक पहुंच जाएगी। तो ये आपके लिए मुझे लगता है कि आज का दिन जो है वो आपके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि आपको गुड न्यूज़ जो है वो मिल गई है। बाकी चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर ज़्यादा दिक्कत आती है, वैसे तो अब आएगी नहीं क्योंकि गुड लक रिपोर्ट पहुंच गई है, आपके सारे सवालों का जवाब उसी में है। लेकिन अगर वैसे आपका मन करे सुनील जी से मिलने का तो आप मिलने आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपको बता दें कि गुड लक रिपोर्ट मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि सुनील जी अवेलेबल हो जाते हैं, ज़रूरत नहीं रहती है। गुड लक रिपोर्ट के बाद आपकी काफ़ी हद तक समस्याएं जो हैं वो आपको समझ में आ जाती हैं। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कोई बात रह गई है जिसके बारे में आप ज़्यादा बात करना चाहते थे, तो आपका हमेशा से स्वागत है। ये शो आपका है, सुनील जी आपके लिए वक्त निकालते हैं। मुश्किल होता है लेकिन वक्त निकालते हैं। और दिल्ली मुंबई शोज़ की भी यही बात है कि जब वक्त निकालने की बारी आती है तो सुनील जी पीछे नहीं हटते। लेकिन आप थोड़ा सा खुद भी ध्यान दीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जो बुकिंग्स आनी शुरू हुई तो कॉल ज़्यादा आती हैं। हर कोई बुकिंग जो है, जो लगता है कि ज़रूरी बुकिंग है, यहाँ जाना ज़रूरी है, ये प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ी है, तो सुनील जी उसी को हाँ कर पाते हैं। तो आप भी अगर लगता है आपको प्रॉब्लम बड़ी है तो प्लीज़ कॉल कीजिए और अपनी बुकिंग जो है वो कर लीजिए। तो हमने आज की डेट में जो बताई थी जाते जाते कि टिप ऑफ द डे हमने देनी है जी। तो टिप ऑफ द डे मैं सवाल ही भूल गई क्या आपने कहा था कि बच्चों को नजर लगती है। नजर लगती है, हाँ नजर लगती है। और ये सवाल मेरा ही था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा लोगों को ये कहते हुए सुना है, हमारे बच्चों को तो बहुत जल्दी नजर लग जाती है, बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। और कुछ ना छोटे बच्चे होते हैं जो अपनी बात अभी कह नहीं सकते, उस उम्र में होते हैं, वो पूरी रात रोते रहते हैं और बुजुर्ग कहते हैं इनको नजर लग गई है। फिर वो तरीके बताते हैं कि 7 बार उनमें से नमक जो है वो घुमा दो और फिर मिर्चे जो है वो जला दो। वो बुजुर्गों के अपने टोटके होते हैं, वो कहते हैं इस तरह से बच्चे की नजर उतर जाती है। लेकिन ये असल में है क्या, क्यों लगती है और कैसे ठीक की जाए? आपकी मिर्चों से याद आया, मिर्च वाली बात से, मिर्चें तो हमने जला दी, लेकिन बाकी घर को जो ट्रबल है वो ज़्यादा में जरूर हो जाएगी, खांसी जरूर शुरू हो जाएगी। तो मिर्चों वाला उपाय, चलो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ ये भी बुजुर्गों का दिया हुआ उपाय है, शास्त्रों का दिया हुआ उपाय है। अगर आपको लगता है कि नज़र बहुत ज़्यादा बच्चे को लग रही है, बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, कंट्रोल में नहीं आ रहा, आपको डॉक्टर के पास जाने की नौबत आ गई है, तो एक छोटा सा टोटका कर लीजिए, क्योंकि बच्चों के उपाय बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होते। एक मैं यहाँ उपाय बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। कई लोग पूछते हैं, क्योंकि मैंने बहुत बार बोला है कि 14 साल तक बच्चे के उपाय नहीं करने चाहिए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, मैंने कहा है कि उपाय नहीं करने चाहिए, मैंने ये नहीं कहा कि कुंडली नहीं दिखानी चाहिए। कुंडली पैदा होते ही बच्चे की दिखा देनी चाहिए, क्योंकि जो उपाय होते हैं वो बच्चे के बिहाफ पे पेरेंट्स करते हैं, संकल्प लेके करते हैं। कैसे संकल्प लिया जाता है मैंने आपको एक एपिसोड में बताया भी था। आप बच्चे की कुंडली दिखाइए। उपाय जो बड़े उपाय होते हैं, नहर में कुछ फेंकना है आपने, कुछ ऐसी चीज़ आपने चौराहे पे रख के आनी है या आपको मंदिर में रख के आनी है, जो उपाय होते हैं बड़े, आप वो उपाय 14 साल के बाद करते हैं। वो जो छोटे बच्चों के जो अभी बच्चे पैदा हुए हैं या 2, 4, 5 साल का, 10 साल का है, उसके उपाय हैवी नहीं होते। मंदिर के कुछ उपाय होते हैं जो करवाने होते हैं, वो हल्के फुल्के होते हैं। और 14 साल के बाद भी मैं मंदिर वाले उपाय ही करवाता हूँ, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, नेगेटिव एनर्जी जल्दी पकड़ती है, इसलिए बच्चों को नज़र लगती है और बच्चा रोना शुरू कर देता है और बहुत रोता है, आपको समझ नहीं आती, ना बच्चा समझा पाता है। छोटा सा काम एक कर लीजिए, रुई ले लीजिए, रुई को डिप कर लीजिए सरसों के तेल में, मस्टर्ड ऑयल में इसको डिप कर लीजिए। उस बत्ती को उस बच्चे के सिर से बिठा के, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो लेटे हुए उसके सिर्फ सिर से उस बत्ती को 7 टाइम्स आप क्लॉकवाइज घुमा लीजिए। करना किस दिन है? सैटरडे को।
अगर आपको ज़्यादा इमरजेंसी लग रही है कि बच्चा बहुत रो रहा है, दिन कुछ भी है, उस दिन भी कर लीजिए। सरसों के तेल के अंदर उस बत्ती को डिप करके बच्चे के सिर से क्लॉकवाइज घुमाकर रात के टाइम वो बत्ती जो है घर की दहलीज के दरवाजे के दहलीज के दिए में रख के जला दीजिए। ऐसा आप 2-3 दिन लगातार कीजिए। बच्चा धीरे धीरे आपका कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और उसको जो अननोन प्रॉब्लम बता रहा है, बच्चा रो रो के बता रहा है, वो उसकी ठीक हो जाएगी। क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, बच्चों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती हैं, बच्चों की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाती हैं और बच्चे बता नहीं पाते और ट्रबल के साथ जूझते रहते हैं और माँ बाप अलग से परेशान होते हैं। करें तो करें क्या? सिर्फ ये उपाय कीजिए, बच्चे को फ़र्क पड़ जाएगा। तो बच्चे तो सबको प्यारे होते हैं, हम चाहते नहीं है कि बच्चों को कोई भी दिक्कत आए, तो ये छोटा सा उपाय करके जो समस्या है वो हल हो जाएगी। और मुझे लगता है सुनील जी कि नज़र के ऊपर ना एक पूरा एपिसोड होना चाहिए, क्योंकि ये हो नज़र के जाएगा। ऊपर सवाल जो हैं वो बहुत सारे हैं। खैर फिलहाल आप ये उपाय अपनाइए ताकि जो छोटे बच्चे हैं जो नहीं बता पा रहे अपनी उलझन, उनकी उलझने जो हैं वो सुधर जाएं और ठीक हो जाएं। तो इस प्रोग्राम में इतना ही। और आपको पता ही है कि ये जो चैनल है जिस पे आप प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर मिस कर जाते हैं तो यूट्यूब चैनल पे भी आप ये प्रोग्राम को देख सकते हैं। और जिसका बार बार देखने का मन करता है, कोई बात रह जाती है, तो यूट्यूब चैनल है उस पर भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।